दोस्तों, सफल बनने से पहले सही इंसान बनकर चलना सीख लो। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, पर जिंदगी से अक्सर शिकायतें करते रहते थे। हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। उसी गांव के बाहर एक शांत जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु रहते थे। लोग उन्हें सिर्फ गुरु कहकर बुलाते थे। गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव के भीतर आग थी, कुछ कर दिखाने की, आगे निकलने की, बड़ी जिंदगी बनाने की। लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी थी। वह बहुत जल्दी थक जाता था, बहुत जल्दी हार मान लेता था और हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। एक दिन वह सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। आरव बोला, गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर जिंदगी ठीक से नहीं चल रही। बताइए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना, चलना सीखना है। आरव चौंक गया। चलना? मैं तो रोज चलता हूँ। अगले सुबह अंधेरे में ही आरव पहुँच गया। भिक्षु उसे जंगल के भीतर एक कच्चे रास्ते पर ले गया। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ और चारों ओर झाड़ियाँ थी। भिक्षु बोले, तेज चलो, लेकिन बिना देखे। आरव खुश हो गया। उसे लगा, आज तो अपनी ताकत दिखानी है। वह तेज तेज चलने लगा, भागने लगा और थोड़ी ही देर में रुक गया। वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। घुटना छिल गया, हाथ कांपने लगा। भिक्षु शांति से बोला, तेज चलना आसान है, सही चलना मुश्किल। आरव कुछ समझा नहीं। अगले दिन फिर बुलाया गया। आज रास्ते में पहले से कुछ लोग चल रहे थे। भिक्षु बोले, आज जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलो। आरव ने देखा, कोई बहुत तेज चल रहा है, कोई बहुत धीरे, कोई मोबाइल में देखता हुआ तो कोई हंसता बोलता हुआ। आरव भी उन्हीं की नकल करने लगा। कुछ देर बाद रास्ता दो भागों में बट गया। एक चौड़ा रास्ता, एक पतला और घुमावदार। सब चौड़े रास्ते पर चल गए। आरव भी बिना सोचे उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर रास्ता अचानक खत्म हो गया। सामने दलदल था। आरव रुक गया। भिक्षु पीछे से बोला, भीड़ की चाल मंजिल की गारंटी नहीं होती। तीसरा दिन भिक्षु उसे एक ऊंचे पहाड़ों रास्तों पर ले गए। रास्ता थोड़ा खतरनाक था। आरव का दिल कांपने लगा। वह धीरे धीरे बहुत डरते हुए चलने लगा। हर कदम पर सोचता, फिसल गया तो, गिर गया तो। डर की वजह से उसका शरीर अकड़ गया, सांस तेज हो गया और अचानक उसका पैर फिसला। सौभाग्य से भिक्षु ने पकड़ लिया। भिक्षु बोले, डर से भरी चाल भी सही चाल नहीं होती। चौथा दिन। अब आरव थोड़ा सीख चुका था। उसे लगा, अब तो मैं समझदार हो गया हूँ। आज वह सीधा सीना तान कर चलने लगा। मन में चल रहा था, अब मैं सबसे बेहतर हूँ। निकल गया। भिक्षु पीछे रह गया। कुछ देर बाद रास्ते में एक टूटी लकड़ी की पुलिया आई। आरव बिना रुके कूदकर पार करने लगा, लेकिन पैर फिसला, फिर से गिर पड़ा। भिक्षु पास आए और धीरे से बोले, जो खुद को सबसे आगे मान लेता है वह सबसे पहले गिरता है। 5वें दिन भिक्षु उसे पहले वाले पत्थरों से भरे रास्ते पर ले आए। आज भिक्षु बोले, आज बस इतना करना,
चलते समय केवल अपने कदम पर ध्यान देना। ना तेजी, ना दिखावा, ना तुलना, ना डर। आरव धीरे धीरे चलने लगा। वह देख रहा था कहाँ पैर रखना है, कहाँ फिसलन है, कहाँ जमीन मजबूत है। उसकी सांस स्थिर थी, मन शांत था। अजीब बात यह थी कि वह बिना गिरे, बिना रुके बहुत दूर तक पहुंच गया। आज पहली बार वह थका नहीं था। वहाँ एक बड़ा पत्थर था। दोनों बैठ गए। आरव ने धीरे से पूछा, गुरुजी अब बताइए, सही से चलना क्या होता है? भिक्षु ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोला, जिंदगी में चलना और रास्ते पर चलना अलग अलग बातें हैं। फिर उन्होंने एक एक करके कहा, तेज चलना सफल नहीं है, भीड़ के साथ चलना सही दिशा नहीं है, डर के साथ चलना आगे नहीं बढ़ने देता, अहंकार के साथ चलना गिरा देता है। फिर थोड़ी देर चुप रहे और सबसे गहरी बात बोले, सही से चलने का मतलब हर दिन थोड़ा सही काम करना, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, बिना जल्दी के। भिक्षु बोले, जिंदगी में रास्ता बाहर नहीं होता आरव, रास्ता तुम्हारे आदतों में होता है। उन्होंने अंगुली से आरव के सीने की ओर इशारा किया। तुम रोज कैसे उठते हो, कैसे मेहनत करते हो, कैसे हार के बाद खुद से बातें करते हो, यही तुम्हारी चाल है। फिर उन्होंने बहुत गहरी बात कही, जो आदमी रोज खुद से झूठ बोलकर चलता है वह मंजिल तक कभी सीधा नहीं पहुंचता। आरव की आंखें भर आई। वह बोला, गुरुजी मैं हर दिन सोचता था कल से सही करूंगा। भिक्षु मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा, जो जिंदगी में सही से चलना सीखना चाहता है वह कल से नहीं आज से चाल बदलता है। भिक्षु ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोला, पत्ता भी गिरता है पर हवा के साथ लड़ता नहीं, दिशा को समझकर गिरता है। फिर आरव की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें भी गिरने से डरने की जरूरत नहीं है, बस गिरते समय यह याद रखना तुम किस दिशा में चल रहे हो। उस दिन बाद आरव ने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने बस 3 छोटे नियम बना लिए। रोज तय समय पर उठना, रोज थोड़ा काम पूरा करना, रोज बहाने से पहले मेहनत चुनना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बदलने लगा, उसकी आदतें बदलने लगी और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से भागना बंद कर चुका था। दोस्तों, जिंदगी में सही से चलना सीख लो। जिंदगी दौड़ नहीं है, जिंदगी दिखावा नहीं है, जिंदगी तुलना नहीं है, जिंदगी रोज सही कदम रखने की कला है। और यही बात वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु हर आने वाले से कहता था। मंजिल बदलने से पहले अपनी चाल बदलो, सफल बनने से पहले सही इंसान बनकर चलना सीख लो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।